सत्संग में आके भी तुम कभी राजा जनक जैसा प्रश्न नहीं करता है तो तुमको हक नहीं है सभा में बैठने का। उसको हक है जो सच में वैराग लेके बोले मेरे को रियलाइज करने का है, स्पिरिचुअल लाइफ बनाने की है। तुम मारन मैन होके रहते हैं, सत्कर्मी होके रहते हैं। सत्कर्मी भाई मैं अच्छा आदमी हूँ, आपस को जो भला का आवे जिससे भलाई निकट न आवे। तुम अपने को भला आदमी अच्छा आदमी कहलाते हैं। एक दिन एक माई आई हमारे सत्संग में, वो अपना गुरु छोड़ के आई। फिर जब ही हमारे से गई गुरु के पास, पहले गुरु के पास, तो गुरु ने कोठी में लेके उसको मार दिया। जी तुमको तो गुरु मिला, हमको तेरे जैसा शिष्य कब मिलेगा। एक पॉइंट ये बोली। एक बोला तुम मुंबई में तो जाओ, तो जैसे कुत्ते मरे हुए की बदबू आती है न, ऐसे दादा लक्ष्मी की उधर बदनामी होती है। तुम ऐसे गुरु के पास गई जिसकी बदनामी होती है, उधर कुत्ता मरा पड़ा है, इतनी बदबू है बॉम्बे में, और तुम ऐसे गुरु के पास कैसे जाती है। उसने बोला मैं तो रह के आई हूँ, मैं तो अनुभव करके आई हूँ, तू क्या बोलती है। बहुत उसे गुरु ने ऐसा छिछलाया। तो तुम मेरे से क्यों गई है, क्योंकि वो उसको खिलाती थी, कमरा लेके देती थी, खाना लेके देती थी, फलान करती थी, नहलाती थी, उस गुरु की सेवा करती थी। अभी वो भला शिष्य, फर्स्ट नंबर शिष्य जो आ जाए मेरे पास, तो गुरु की क्या गति। गुरु की आके दिल दुबी। तभी तो गुरु का भी बड़ी ईमान नहीं है तो कोई हमारा शिष्य सच्चा है। गुरु ने सच्चा शिष्य बनाया नहीं, उसको ज्ञान दिया नहीं, उससे लंगोटी साफ कराया, तो वो शिष्य का क्या जाके बोलेगा। तो गुरु के सेवा के लिए नहीं आओ, तुम अपने को बनाने के लिए आओ। तो मैं रियलाइज के लिए जाता हूँ। निमित्त मात्र कुछ भी होता है, बाकी अंदर में आत्मा ही है, अंदर में ये भगवान की खोज है। भगवान क्या है, भगवान कैसा है। तो देखो गुरु जिसके अंधले चले सत्यानाश, वो कैसे हमारे पास इत्तेफाक से आ गई, जो सारी दुनिया के गुरु से छूट गई। हमारे पास जो आएगा वो सारे दुनिया के गुरु से छूट जाएगा, क्योंकि ये सत्योगुणी माया है। मैंने जगह जगह में माया बनाई है, कहाँ योगी, कहाँ ठोगी, कहाँ भोगी, कहाँ त्यागी, कहाँ वैरागी। चिन्ह गुरु, कोई न कोई तुम गुरु देखेगा रास्ते में, कोई न कोई निशान होगा। कोई निशान लेके घूमता है, तुमको निशान वाला गुरु चाहिए। गुरु माना पूजने, पूजने माना पुजारी रखेगा। जो भी गुरु देखो उसको 4-8 शिष्य लगा ही पड़ा है। 4-8 शिष्य क्यों बने। भगवान ही भगवान है, शिष्य कौन है। ये शिष्य का भेदभाव निकाल के आत्मा का भाव रखो, तो तुम्हारी भी जय होगी, मेरी भी जय है। तुम भी कभी गुरु के दृष्टि से नहीं देखो, अपना आप देखेगा, मजा आएगा। दूजा भाव न होवे, दो हम न रहे, न हम न तुम दफ्तर ही गुम। तू मैं रहूं नहीं तो प्यार ही प्यार है, जब तू मैं है तो प्यार नहीं है। अब हमारा विश्वास नहीं है तो तुम्हारे एक का भी मेरे से सच्चा प्यार है नहीं है। ऐसे क्राइस्ट जैसा, क्राइस्ट के भी डिसाइपल थे, पर जिस टाइम वो फांसी में चढ़ा तो एक शिष्य भी उसको छुड़ाने नहीं गया। तो भाई हम भगवान इसको मानते हैं, ये बेचारा अपने देह को भगवान नहीं समझता। उसी टाइम सरकार की मना थी तो कोई अपने देह को भगवान न समझे। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो लोगों ने समझा नहीं, समझाए ना। कहीं कोई विरला है जो बच जाता है पैगंबर, नहीं तो सब उसको क्रूसीफाई करता है, गोली लगाता है। बोलता है ये दुनिया में आया है सबको बिगाड़ने आया है, सबको ऐसा अपना नॉलेज देता है, सबको पागल बनाएगा, फिर दुनिया कैसे चलेगी। तो वो गुरु से आके वेर करेगा। पर भगत जो सच्चा होगा तो अपने को माराएगा, पर गुरु को नहीं माराएगा। ऐसे मन में विश्वास था तो दादा के वार का भी कोई नाम नहीं लेगा, हम सामने रहेगा। हमको कई आदमी कहला के बैठते, तुम आगे क्यों बैठते हैं, इसके साथ क्यों चलते हैं, तुम ऐसे क्यों करते हैं, ये अकेला रहे तो हम बात करेंगे। मुझे मैं बात करेगा, ये नहीं करेगा, तू क्या बोलता है, मेरे तरह तू इससे बात नहीं कर सकता है। पहले हम तुम पागल को देखेगा, तुम्हारे में श्रद्धा है, तुम्हारे में है क्या जो तुम उससे बात करेगा। बोलेगा स्वामी जी से बात कर, मुझे मैं स्वामी जी हूँ, ये मेरी संस्था है, मेरे से बात करो। क्या बात करता है, क्योंकि गुरु गूंगा, वो गूंगा क्या बात करेगा। अभी गूंगे से तुम बात करो, करेगा।
अरे ये तो गूंगा है तो बात कैसे करेगा। तो जो आत्मा में पक्का हो जाता है वो गूंगा हो जाता है। वो गूंगे की बोली कौन समझे। दुनिया का जो आएगा बुद्धि वाला आदमी पागल, वो कैसे गूंगे की बात समझे। तो तुम बोलेगा अरे देखो फलाने को जवाब देने आया, दादा को जवाब ही नहीं देने आया। वो जवाब कैसे दे मूर्ख को। अंधे को दिया दिखाओ तो हम भी माने, अंधा दिया देखेगा। तो गूंगे से कौन बात करेगा, गूंगा क्या जवाब देगा। ऐसे गुरु गूंगा हो जाता है, सारी दुनिया से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मूर्ख लोग बैठे हैं। तभी कृष्ण गीता में बोलता है ना, मुझे परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते। ये मूढ़मती वाली दुनिया है। मैं भगवान जब भी प्रकट होता हूँ तो मूढ़मती वाले मेरे को जानते नहीं है, तो बैठ के मूर्ति पूजा करती है। कैसे तो मन को बहलाएगा ना, तो मैं भगवान का नाम लेता हूँ। भगवान का नाम लेके ये अपने को शांत कर देता है, पर भगवान को जानता नहीं है। नाम लेना और बात है, जानना और बात है। अम्ब सुना, अम्ब खरीद किया, अम्ब खाया, तो उसकी टेस्ट आई। ऐसे ही हम पैगंबर से कैसे मिलते हैं, कैसे पैगंबर से रहते हैं, कितना पैगंबर को जानते हैं। वो जो जो जाने से सदा सुख हो। ये लेना देना होता है गुरु शिष्य का। वो कमजोर गुरु होगा, बोलेगा मेरे से शिष्य लड़ाई करता है तो शिष्य को निकालो दरबार से। तुम लोग भी बोलेगा अरे ये शिष्य तो गुरु से लड़ाई करता है, इसको निकालो। जो लड़ाई करता है वो सच के लिए लड़ाई करता है। कोई हमारे पास पैसा थोड़ी है जो वो लड़ाई करता है। कोई उनका हिसाब किताब मेरे से थोड़ी है जो वो लड़ाई करता है। और उसको लड़ाई करना हक है, क्योंकि मैं उनका पैगाम लेके आया तो सच्चा पैगाम देगा ना। मेरे को देना नहीं आएगा तो लड़ाई करेगा ना। मेरे को देना आएगा तो हम उसको फिट करेगा, फिर फिट करेगा, फिर फिट करेगा। एक जीव एक ब्रह्म, लड़ाई न लगेगी तो बात क्या होगी। गुरु शिष्य का संवाद होता है। पहले बच्चे है, उसको संवाद करना नहीं आता है तो वाद वाद करता होगा। तो बाप का काम क्या है, बच्चे को कैसे समझाना। तुम न कभी बच्चे से तंग हुई है, बाप कभी बच्चे से तंग हुआ है, कभी निकाल के तुमने फेंका है जो हम अपना बच्चा फेंकेगा। तुम नालायक है, बदमाश है। तुम्हारी आंख थी तो ये थक के किसको निकाल दे तो अच्छा है, तुम आके बैठ दे। तो जिसका सच्चा प्रेम है वो छोड़ेगा नहीं। बोले हमको हमारा सच्चा प्यार था, हमने भगवान को नहीं छोड़ा। और दुनिया कहती थी तो तुमको पूर्ण ज्ञान है, तुम अकेला बैठो, तुम अपना सत्संग चलाओ, दादा अपना सत्संग चलाए। हमको तो वीकनेस का मालूम था। तो दुनिया नुभागी है, इसको जीने नहीं देगी, इसको मुसाफरी पूरी करने नहीं देगी, तो हमको मुसाफरी पूरी कराने की। ऐसे क्यों किसको निकाल के देगा। तुम हीरा रखते है तिजोरी में, पैगंबर को नहीं तिजोरी में रखते हैं, उसकी संभाल नहीं करते हैं, हीरे की संभाल करते हैं। लेनत है तुम्हारे जीने को। तभी तो पैगंबर जितने आए कितने ऐसे चले गए, किसी ने उसको नहीं पहचाना। सच्ची पहचान किसको होती नहीं है, सब रास्ते रास्ते में खड़े हो जाते हैं। तुम किसी को प्यार करने नहीं देते हैं। तो गुरु और शिष्य संध्या करता है, बात करता है। तुम ऐसा बोलता है हम ऐसे जानते हैं, अभी मेरे को फिट करो। तो गुरु थके तो बाकी गुरु क्यों बना। थकना नहीं है, मेहनत ही मेहनत है। आग में जल जल के मरे तो भी किसी को रियलाइज होवे। तो रामकृष्ण बोलता है हमको गधे का जन्म मिले तो भी अच्छा है, पर कोई आप समान तो बने, कोई तो मेरे को जाने। ऐसे तो कोई जानेगा नहीं, देह में बैठ जाएगा। जब कोई लड़ाई करेगा, तुम वृक्ष को पत्थर क्यों लगाते हैं। वृक्ष तो तुमको फल देता है, पर तुम पत्थर लगा के फल लेते हैं। ऐसे संत को भी कोई पत्थर लगाए, कोई गाली देता है, कुछ भी करता है। ये वो संत है तो थकता क्यों है। ये संत है तो उसको वापसी में फल ही देना चाहिए, सच्चा ज्ञान देना चाहिए, अमर पद देना चाहिए। तुम बोलेगा ये संत को न भगवान को बहुत ही लड़कियां तंग करती है। अभी लड़कियां तंग करती है या मेरे को प्रकट करती है दुनिया में, तुम ही बताओ। ये मेरा नाम लड़कियों से आया है तो किसी से तो आया न, पहले दुनिया से आया था, अभी लड़कियों से मेरा नाम आया है। शुक्र करो, किसी से तो आया, मेरा नाम दादा से आया, लड़कियों का नाम मेरे से आया। झगड़ा करेंगे तो भी प्यार करेंगे, प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे और लोग जल जल मरेंगे। हमारा झगड़ा देख के भाग जाएंगे, बात क्या होगी। एक दो संत थे तो एक राजा को मालूम पड़ा, बोला तो इधर दो संत रहते हैं, जाके दर्शन करें। वो राजा आ रहा है
तो संत ने देखा तो भाई ये गुरु का राजा आ रहा है, अरे मेरा टाइम खराब करेगा। मूर्ख तो 2 रोटी पर झगड़ा करने लगा। कोई बोले आधा तुम खाना, वो बोले सारा मैं खाऊंगा। ऐसे करके दोनों ने झगड़ा किया। तो वो राजा बोलता है आपस में 2 बनता ही नहीं है, तो ये ज्ञानी हुआ, इसका दर्शन करें। तो वो राजा चला गया। संत आपस में ताली बजाए, जान छुट्टी लाखों पाया। तुमको मालूम नहीं पड़ता है तो किसी को हम इतना ज्ञान दे, कितना मारी करना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञानी को दूर से बद में आती है तो कौन सुनने वाला है कौन नहीं सुनने वाला है, इसीलिए वो रमज करता है। ज्ञानी के हाथ में कई रमज होती है, कई बातें होती है। ये तो शुक्र है ना, तुमको शब्द भी लगेगा, दृश्य भी लगेगा, गाली भी लगेगी, तलवार भी लगेंगी, तो कोई भी खंजर उठा के तुमको हम निकाल सकता है। बात ही खत्म। ऐसी है, पहले तो बेइज्जती करती है। रन्ना पुत्र तू इज्जत लेने आता है तो ऊपर आना भी नहीं, वो तो चंपी करेगी, बोलेंगी तो तू आदमियों के ऊपर क्यों आया है, तुम क्या देखने आता है, उससे पूछो। तो मेरे को बोली तो भाई हमारा लड़का बहुत बदमाश है, तुम उसको ज्ञान देगी वो सुधर जाएगा। तो मेरे को किसी ने बोला बदमाश है तो ऊपर कैसे आएगा, वो जब बदमाश होगा आप ही गिर जाएगा, तू भेजो मेरे पास। हुए मारो, इतनी बातें करे बदमाशी की। भाई दिन में मैं 1000 खर्च करता हूँ बदमाशी में, और मेरा बाप इतना पैसा कमाता है, वो कहाँ जाएगा, मैं ही तो खर्चूंगा, और कौन खर्चेगा। बाप तो माइजर है, वो तो मुआ टैक्सी में भी नहीं चढ़ता है, तो मैं उसका पैसा खलास करता हूँ। जरूर इतना इकट्ठा होगा तो खराबी हो जाएंगी, तो वो पैसा खर्च करता था। तो एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन नीचे लड़कों ने उसको मार दिया। पुत्र तू ऊपर लड़की के पास जाता है, बदमाश है, तू ऊपर क्यों जाता है। तो उसकी माँ आई चौथे दिन, आपने तो रखा पर लड़कों ने उसको बहुत मार दिया, मुझे निराकार ने मार दिया। तो नालायक होगा तो उसको ऊपर कैसे टिकने देगा। तो देखो मैंने नहीं निकाला पर उसके बुराई ने उसको निकाल दिया। ऐसे कई लोग इधर आते हैं, उसकी बुराई उसको निकाल देती है। अंदर में कोई मेरी बात कम थोड़ी भी किया तो निराकार दिखा देगा, थोड़ी भी कम मेरी बात किया तुमको निराकार मेरे पास बैठने नहीं देगा, निराकार इंसाफ करेगा। हमारा शुरू से जब से हमने ज्ञान लिया है तो निराकार पर मेरा बहुत विश्वास है। भाई मेरे खेल को बनाएगा न बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, सब निराकार खेल करेगा। तुम्हारी महफिल होगी तो वो महफिल खराब करेगा, तुम छिपाएगा वो छिपाने नहीं देगा। वो मेरे फेवर में है, एक ही निराकार ज्योति। बाकी तुम्हारी फेवर था मेरे को चाहिए भी नहीं, तुम्हारा संग भी नहीं चाहिए। तो जो वो खेल करता है वो हमारे लिए अच्छा करता है। तुम करो भला हम भलो न जानो। तो जो निराकार में ऐसा नजर रखे बैठा है उसको कर्तापना होता ही नहीं है, वो कुछ अपने लिए सोचता नहीं है, वो करता भी नहीं है, उसका खेल ऑटोमेटिकली चलता है। मेरी दुनिया ऑटोमेटिकली चलती है, जैसे ही निराकार की चलती है ऐसे मूसाकार की भी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट चलती है, आप ही चलती है। हम तो खेल देखते हैं, आप एक खेल बनाया, आप एक खेल लगा। हम खेल देखने वाला है ना, कोई बोलता ही नहीं है तो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने हमको ऐसा बोला, हम कुछ भी नहीं है बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं सभा के बीच में। अभी कोई भी गलत बात हो हमारे सुनो और करो उत्तर प्रश्न। तुमको जितने के कहाँ से लेटर आया है मेरे को सेंसर करना पड़ेगा लेटर, मेरी दिल है और अभी आर्डर नहीं निकाला है। तुमको जितना लेटर आए कहाँ से मेरे को दिखाना, तो कौन सा लेटर तुम पढ़ते हैं, कौन सा लेटर लिखते हैं। ये वाणी की एक शब्द की चोरी किया तुम्हारा काला मुंह होगा। सब गुरु को ईमानदार होके मेरे को सब लेटर भेजो तो भगवान ये लेटर देखो हम लिखा है उसका ये आया है, नहीं तो तुम्हारा मन पक्का पक्का बदमाशी करेगा। तुम ये करना, तुम ये नहीं करना, तुम ये करना, ये करता है गुरु, तो ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ऐसा मेरे को भेजना खुशी से लेटर, तो ऐसा मैंने लिखा है, ऐसा मैंने मेरे पास लेटर आया है। जे मैं गुरु हूँ तो, नहीं तो तुम गुरु बनो तो अभी निकल जाओ यहाँ से, बात करो। वाणी भी मेरी है, तुम्हारे बाप की वाणी नहीं है। अकाउंट सेठ के सवाल लिखता है, आज हम किससे पूछेगा, सब लेटर मेरे पास भेजो। तुम्हारे पास एक भी लेटर बोलेगा गुरु है, अपनी हमारी आजादी होता है। आजादी क्या होता है, तुम कोठी में जाके किसी गुरु की टेप पड़ेगा, फिर बोलेगा तो भगवान को नहीं सुनाना, लक्ष्मी को नहीं सुनाना, पागल है कोई।
तुम्हारी कोई वीकनेस पकड़ता है तो पकड़ने नहीं देता है वीकनेस, फिर उससे झगड़ा रहना करती है, दूसरे की टेप सुनती है। गुरु के आगे कभी शिष्य की टेप चलती है क्या? बकवास करते हैं। तुमको सच्ची वाणी का कदर नहीं है। जो गुरु नानक वाले आज भी है, चाहे कितने भी पापी है, पर गुरु नानक के वाणी के सिवा उनको कोई वाणी अच्छी नहीं लगती है। इतने तो उसकी श्रद्धा है। तुम्हारी सच्चे गुरु में इतनी भी श्रद्धा नहीं है। गए हुए में उसकी श्रद्धा है, तो हमको गुरु की वाणी चाहिए, पर तुमको कच्ची वाणी चाहिए। हाँ, ज्ञान सुनाने जाते थे सीलान में। तो सीलान में क्या है, एक तरफ है ट्रेन, एक तरफ है समुद्र, बीच में थोड़ा रोड है। हम लोग उधर घूमने जाते थे, तो एक पागल ज्ञान सुनने चलता था, उसके पीछे लड़का भी आता था। तो 5-7 बरस का था। तो दादा ने उसको बोला, तुम ज्ञान सुनने आता है, बच्चे को लेके आता है, इत्तेफाक से या ट्रेन में आ गया या समुद्र में आ गया, तो बोलेगा देखो दादा आया, इसका बेटा मारा, ये देखो गुरु कैसा है। लेके तू आता है, कलंक मेरे ऊपर लगेगा, भाई इधर जब समुद्र है उधर ट्रेन है, रास्ता बाकी है। तो निराकार से तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो तुमको शोक नहीं होगा, पर साकार से बेटा मरेगा तो तुम बोलेगा देखो साकार ने ऐसा कर दिया। तो तुमको जो दृश्य दिखाई देता है ना, उस पर तुम कलंक लगाते हैं। निराकार तो गुप्त रूप में करता है। निराकार को भी रमज है, जो तुमको कारण बनाता है। भाई तुमने ये चीज खाई, तुम मर गए, भाई एक्सीडेंट हो गया, फलाने ने एक्सीडेंट किया, उसकी तो बहुत बड़ी होशियारी है। वो गुप्त रूप में सब तुमको काला मुंह करता भी है निराकार, पर तुम निराकार को देखते नहीं है खाली। तो मेरा कितना काला मुंह निराकार ने किया, ये निराकार को तुम देखो ना, तो कितना तुमको काला मुंह किया, तो तुम निराकार को प्यार करेंगे और गुरु को झुकेंगे। मेरे को तब झुकेंगे। तो निराकार मेरे को ऐसा क्यों ड्रामा दिखाया, ऐसा क्यों ड्रामा हुआ, तुम उसके मिस्ट्री में जाएंगे। नहीं तो तुम वही देह में आएंगे, वही खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। अभी कितने फकीर है, उसको देखो कितनी बीमारियां है। समझो आज कोई ज्ञानी है, बोलता है ये ज्ञानी है ना, इसको बीमारी की परवाह नहीं है। अच्छा चलो फकीर को देखो, कितनी कीड़ा लगी पड़ी है, खुश है, खाता है, पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, सब देखो चलो। फिर उसको कौन सा ज्ञान है जो खुश रहता है, हंसता है, चलो इधर भी चलो हम तुमको दिखाएं। फिर भी बेलपूरी लेके खाता है, वो भोगता भी है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है। फिर वो तो तुमने ज्ञानी की स्थिति देखा, भाई इसको शौक नहीं है, तो उसको कौन सा शौक है जो खाता पीता है। मजा करते हैं बैठ के, हम तो अपनी लीला देखते हैं। भाई इतनी बीमारी लगी पड़ी है जिसको हाथ भी नहीं है, टुंडा मंडा है तो भी अगरी डाल के, कपड़ा डाल के वो खाता है। सब अपने हाथ से काला मुंह करता है। तो तुम बैठ के बोलते है ये ज्ञानी की स्थिति देखो। ज्ञानी पाना विचार में है, ज्ञानी वैराग में रहता है, ज्ञानी अंदर रहता है। ज्ञानी को एक भी बात कोई डिफिकल्टी आएगी, बोलेगा ये निराकार की मैंने कौन सी बेइज्जती किया जो मेरे ऊपर ये बात आई। भगवान निराकार को दिखाने वाला बोलता है एक तुम्हारा खाली पांव फिसल जाए तो तुम उसी टाइम देखना मैंने अहंकार तो नहीं किया, मैंने किसी कम जास्ती तो न बोला, खाली थाबा खाओ। एक खाली पांव फिसल जाए तो भी कर्म की तुम सफाई रखना। और तुम लोग ऐसे पागल है तो ये लोग सब हमारे सत्संग है। भगवान मैं तो ओबेरा होटल में बैठी हूँ, मैं अस्पताल में थोड़ी बैठी हूँ, मैं तो ओबेरा होटल में बैठी हूँ। अरे भाई ओबेरा में तो बैठी है, पर कर्म का फल क्यों मिला है? तू भगवान है, तू निराकार है, उसकी भी इंक्वायरी रखो ना। रोज मन की सफाई भी तो एक तरफ होवे ना। रोज तुम घर में झाड़ू लगाते है ना, हमको भी अपने झाड़ू नहीं रखना पड़ेगा तो किसी से हम अहंकार में बोलेगा मैं ज्ञानी हूँ, तू जैसा ही बोला मैं पूरन हूँ, तू अपूरन है, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता है। इतनी सावधानी होना चाहिए। जो ओम के सिवाय कोई अक्षर ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। राइट, ओम 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 ओम, उसी टाइम बोलो दुनी लगा ओम। और बात करो तो भी आत्मा में बात करो, लेना देना करो, तू भी आत्मा है मैं भी आत्मा हूँ। देखो ऐसा जिसमें देखना न पड़े, सुनो ऐसा सुनना न पड़े। ये सुना तो भी ऐसी बात करो जैसे कोई अर्जुन कृष्ण बात कर रहा है। अभी देखो बात ठीक चलती है, सत्संग चलता है, तुम बात नहीं कर सकते है ना, फजूल बात करेगा इधर। राइट बात करेगा तो कोई तुम्हारी सुनेगा भी, तभी तो चुप आ जाती है ना। अब वही मैं उठ जाऊं तुम आपस में बात करो, तुम एक बात सिद्ध नहीं करके उठेगा तो राइट क्या है रंग क्या है ये हमको मालूम है। फिर मेरे को आना पड़ता है, भाई सिद्ध नहीं हुई तो बात कहाँ हुई।
तो हमने एक संत सम्मेलन देखा, हम मैथिरान घूमने गए तो 4 संत आया, 4 ही ने 4 बात किया। हम हंसने लगा, भाई सिद्ध तो एक बात भी नहीं की। बोलते ये ब्रह्म कुमारी है क्या, कौन है, ऐसा बोलने लगा। तो देखो सिद्ध नहीं किया ना। तो कहाँ भी संत सम्मेलन होवे, हर पॉइंट सिद्ध होवे, हर बात सिद्ध होवे। तो आज भी कोई बात सिद्ध करके तुम उठना, तो मेरा हक है या नहीं, तो तुम्हारा तन मन धन वाणी, नहीं तो निराकार तुमको कैसे मिलेगा, मुफ्त में थोड़ी मिलेगा। क्योंकि एक शब्द से तुम किसी को ठग सकता है, एक शब्द से, एक राइटिंग किया, एक साइन किया, सारी माया तुम्हारी या उसकी। पावर ऑफ अटर्नी में कितनी साइन देते हैं, तो एक साइन में इतना कलम होता है। बचपन में हमारी माँ विधवा हो गई, वो 20 बरस की थी। तो दुकान एक बहुत बड़ा था फॉरेन में, तो उसका देवर ने देखा, तो भाई इसका दुकान है, वो कौन चलाएगा। वो झूठी साइन लेके उसे, वो अनपढ़ थी, विधवा थी, तो झूठी साइन लेके वो दुकान का मालिक बन गया। मालिक बन के वही दुकान नीलाम भी कर दिया। अभी हमारे खाने के लिए नहीं बचा। फिर एक आदमी दूसरी साइन लेके जाके उस पर मुकदमा किया, तो ये क्या करता है, वो रंडी के पास सब माल लेके चला गया। एक साइन में कितनी हमारी बात हो गई। ऐसी दुनिया में पापी लोग बैठे हैं। अनपढ़ आदमी से साइन कराता है, अनपढ़ आदमी को वकील के सामने साइन करना चाहिए। वो भी तुम मर्द है ना, कभी सिखाया है स्त्री को, तो अनपढ़ तू बेवकूफ है, तुमको वकील एक होना चाहिए जिसके आगे तू साइन कर, या कोई ऐसा ट्रस्टी ढूंढ जिसके आगे साइन कर, नहीं तो वो रना सीधी जेल में जाएंगी। तुम तो मुआ माया छोड़ के जाएगा, काला मुंह करके जाएगा, और मुसीबत तुम्हारी औरत के ऊपर है। हमने ऐसे कई मुसीबतें देखी है विधवा के ऊपर, जो वो अनपढ़ है, वो कहीं साइन करके वो अपने को फंसा देती है। तो खाने के लिए नहीं बचता है उसके पास। मर्द इतना काला मुंह करके, चोरी ठगी पाप करके इतना छोड़ के गया, तो वो बेचारी का कोई हाल ही नहीं रहा। अनपढ़ कोई साइन करती है, पैसा मिलता है उनको, भूत को, तो भूत पैसा लेके खाता है। ऐसा पाप दुनिया में चलता है। तो हर मनुष्य को दुनिया में आके आल नोअर बनना पड़ता है, नहीं तो दुनिया तो ठगनी है, माया भी ठगनी है। भले सगा बाप होवे, वो भी अपने विधवा बेटी को खराब करता है। सब खराब करने वाला है, पोपट है। जब ये अपना लोभ होता है, जब ये संत भी ठगता है, तो बाप नहीं ठगेगा, भाई नहीं ठगेगा। तो मनुष्य को इतनी सुजागी रखनी पड़ती है। सब विधवा आदमी के लिए इतना नहीं रोती है जितना पीछे दुख आते हैं तुम्हारे मरने के बाद। तुमको मालूम नहीं है, अभी से कागज ठीक करके जाओ। तो माया इकट्ठी करके रोज खरीद करते हैं, बाकी ऐसे उसको ज्ञान टकेगा भी नहीं है, फिर उसको सारी दुनिया चिचड़ाती है। फिर लोग बोलेगा इस आदमी ने बहुत कमाया, फिर अभी पाई नहीं है खाने की, पाई कैसे होगी, वो रास्ता साफ ही नहीं करके गया है। और ब्रह्म शब्द भी कितने नहीं सुना है, तो ब्रह्म क्या होता है। ईश्वर सुना, परमात्मा सुना, पर ब्रह्म क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। जो ब्रह्म है वो बिल्कुल माया रहित है, जिसमें लेश मात्र भी, जिसको तुम माया बोलते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी में और ब्रह्म में माया नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञानी माया को जानते भी नहीं है। उसको ज्ञान है तो मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं उसको ज्ञान है तो भाई ब्रह्म मेरे से जुदा है, भगवान मेरे से जुदा है। सबको यही बीमारी है, तो भगवान मेरे से जुदा है, तो कभी तुम निर्विकारी नहीं होगा। आज कोई राजा है तो राजा का गुण उसमें है, और जमादार है उसमें जमादार का गुण है, जमादारी करता है, वकील है वकालत करता है। ऐसे हमको जब मालूम पड़ेगा तो हम पहले से ही आदि से ही सच्चू हूँ, ब्रह्म हूँ, तभी हम निर्विकारी हो सकते हैं। तो उस ब्रह्म के लिए हमको जिज्ञासा होना चाहिए, प्यास होना चाहिए। जैसे मच्छी को पानी की प्यास है, ऐसे हमको ब्रह्म अपने को जानने की है, ब्रह्म को नहीं जानने का है। जो आदमी भगवान को जानने के लिए बैठा है वो सेल्फ रियलाइज नहीं समझता है। वो बोलता है मैं गॉड रियलाइज करेगा। गॉड तेरे से जुदा होगा तो कभी तेरे को मिलेगा नहीं।
सारी दुनिया को ये बीमारी है, मना भगवान को अलग देखना, खुद को देह समझना। न देह हम है न देह हमारी है, ये दोनों से उठ जाना। ये दोनों से नहीं उठा तो कभी निश्चय बुद्धि नहीं होगी, निश्चय आत्मक बुद्धि। एक आदमी कश्मीर में घूमने गया, फिर शहर में सारा दिन घूमा, फिर शिकारा में बैठा, फिर जब नीचे उतरा घूम फिर के, अभी उसको घर में जाने का है। फिर पुलिस वाले को बोला हमारे को घर की एड्रेस और घर अपना दोनों भूल गया है। अभी पुलिस वाले को बोला मेरे को अपना घर दिखाओ, तो पुलिस वाले ने बोला मेरे को एड्रेस दियो तो मैं तुमको किधर भी छोड़ के आएगा, पर तुमको एड्रेस ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो तुमको अपने घर का पता नहीं है, तो हम तुमको क्या दिखाएंगा। उसको पुलिस वाले ने घर नहीं दिखाया, उसको फुल जवाब दिया कि तुमको अपने घर का पता नहीं है तो मैं तुमको कैसे एड्रेस देगा, तुम अपनी एड्रेस बताओ तो मैं तुमको उधर छोड़ के आए। ऐसे ही तुमको अपने अंदर का पता ही नहीं है, तो मैं आद से सत्य हूँ, आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य ओसी भी सत्य। और सत्य का कभी अभाव हुआ ही नहीं है, सत्य का कभी नाश नहीं हुआ, सत्य की कभी चेंज नहीं हुई, सत्य हमारा कभी गुम भी नहीं हुआ। क्या तुम्हारा बेटा गुम हो सकता है, तुम्हारा धन गुम हो सकता है, पर तुम्हारी जो आत्मा है, जो सत्य है, उसका कभी गुम नहीं हुआ। और आत्मा सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। तुम जब भी सामने देखते हैं तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, माना सामने। तुम्हारी आदत है तो मैं किसका दर्शन करूं, मैं किससे मिलूं, मिलो तो भी अपना आप समझ के मिलो, दूसरा समझ के कभी नहीं मिलना। ये दूसरा समझना ही पाप है जो हम दर्शन करते हैं। दर्शन किसका, माना किसी माना फेस का दर्शन, किसी मूर्ति का दर्शन। वे जो भगवान है वो बोलता है मेरे को अव्यक्त जानना। गीता में भगवान बोला है तो मेरे को व्यक्ति करके कभी नहीं देखना, शरीर करके नहीं देखना, मैं अव्यक्त हूँ। पर एक अव्यक्त है, पर यह भी सर्वज्ञ और सर्वत्र सब जगह, माना उसकी सत्ता से सारा जहान चल रहा है, सत्ता से, तुम्हारी सत्ता से नहीं चला है। साइंस के सत्ता से दुनिया नहीं चलती है। जितने साइंस ने काम किया है, वो बम बनाया, वो चीज बनाई, ये बनाया, उतना ही बीमारी है, उतनी तकलीफ है, इतनी हालत खराब है जगत की, क्योंकि होशियारी करते हैं तो हम ऐसा बनाएगा, हम ऐसा बनाएगा। जो भगवान काम कर सकता है वो साइंस नहीं कर सकती है। तो सब चीज भगवान के आगे फेल्यूर है। जितनी भी चीज कोई बनाए उसका परिणाम उल्टा निकलेगा, क्योंकि माया है। माया कोई सत्य थोड़ी होती है, माया में बीमारी होती है, माया में अहंकार पैदा होता है। और जो जरा भी ईगो हमको नहीं चाहिए, तो मैं ज्ञान लेने वाला, मैं ज्ञान देने वाला, मैंने ज्ञान पाया, मैं ज्ञानी हो गया, सब ये अहंकार है। सच में ब्रह्म में ऐसा डूब जाना चाहिए कि एक शब्द भी हमारा न निकले तो कोई तू भी है, कोई मैं भी हूँ। न तू है न मैं हूँ, एक ही ब्रह्म है। जिन सगलो ब्रह्म पहचानो। तुम पहचान करो, अपनी पहचान करेगा तो सबकी पहचान करेगा। जो अपनी कोई पहचान नहीं करता है वो दही अध्यास में बैठा है। तो गुरु नानक बोलता है राम नाम आत्म में शोधे, शोध करो। जैसे एक सोनारे को मट्टी जब भी निकलती है दुकान में, तो मट्टी बेचते हैं, पैसे मिलते हैं बहुत, वो मट्टी से सोना निकालता है, सोना निकाल के मट्टी फेंक देता है, सोना अपना ले लेता है। उसको बहुत शाहूकार हो जाते हैं। सोना निकलता है मट्टी से, वो झाड़ू लगा के तेरे जैसी मट्टी नहीं फेंकते हैं, वो मट्टी वो रखते हैं, वो बेचते हैं, उसमें जरा सोना मिल जाता है उन लोगों को। ऐसे ही अंदर सोना है, सारी मट्टी है, तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो सत्य असत का निर्णय करना पड़ेगा। वो सत्य असत का निर्णय कौन करेगा? जब भी हम आत्मा है, जब भी हम ब्रह्म है, तो तुमको धारणा करनी पड़ेगी। ध्यान और धारणा, गीता में बोलता है जो जिज्ञासु ध्यान और धारणा नहीं करता है वो आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। ज्ञान किसका? ज्ञान का ज्ञान। जितना हम सुने उतना हम विचार करें, गुरु के वचन का विचार करें, ना कि ऐसे ही ध्यान, मूर्ति का ध्यान। मूर्ति तो जड़ है,
तो तुम जड़ मूर्ति का ध्यान करके तू ही जड़ हो जाएगा। तुम्हारा कभी ये भूत नहीं भूलेगा, क्योंकि मूर्ति जड़, तुम्हारा शरीर भी जड़ 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 का ध्यान करता है, अंदर सोया पड़ा है। जब अंदर जागे, जो जागे, ऐसा नहीं तो जो ऐसा देखे, जो दर्शन करे, जो जागे, जिन सोया तिन खोया, जिन जागया तिन पाया। तो जागना है अंदर में, हम साखी है, सत्य असत को जानने वाला। तो अभी असत से प्यार कौन करेगा? जो दिखे सो सब नासन, फिर कहाँ की रखिए आशा। जो भी चीज दुनिया में तुमको मिलेगी, प्राप्त होगी, एक चीज होती है ईश्वर इच्छा से प्राप्त होती है, एक चीज होती है जो हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। कभी भी तुमने कोई भी चीज देखा तो वासना हुई तो मैं ये प्राप्त करूं, मेरे को प्राप्त नहीं है, लेकिन हम समझते हैं हमको सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। सब चीज नहीं है पर भगवान है। अभी सब देखो, एक एक चीज भगवान है, तो प्राप्त कौन सी चीज करेगा? नेचुरल तुमको इच्छा नहीं उठेगी, क्योंकि धारणा मतलब क्या होता है? धारणा हुए, जो बात हुई, ध्यान किया तो उससे कुछ निकलेगा। जितना भी हमने गुरु के ज्ञान का ध्यान किया तो अंदर धारणा में आ गया, मन अपनाया। अभी हमने अपनाया है सब, तुमने सब नहीं अपनाया है। जितना मेरा कॉन्शियसनेस है, जितना कृष्ण का, नानक का, गुरु का, किसी का भी कॉन्शियसनेस है, वो तुमने धारणा में नहीं लाया है, तो वो तुमको धारणा करनी पड़ेगी। तो हमारा गुरु कहाँ से बोलता है? भगवान का कॉन्शियसनेस क्या है? नो द ट्रुथ, माना सच को हम जाने, पर किसी के बॉडी को न जाने, किसी के दृश्य को न जाने, किसी के नाम रूप को हम देखे भी नहीं, ऐसे देखें जैसे तुमको मैंने देखा भी नहीं। तुम भली मेरे को देखो भी, पर मेरे भीतर देखो। तो भाई ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ऐसे निर्णय करेगा तो तुम्हारे धारणा में जरूर बात आएगी। फिर तुम ऐसे नहीं तो मन को विचार देगा। देखो, मन को विचार देगा, फिर मन आएगा, मन को विचार देगा, आदत हो जाएंगी। जैसे एक लहर आती है, खलास, वही लहर आई, वही खलास, वही तो लहर बंद नहीं हुई ना। पर जो बीच में सागर है वो स्थित है, गंभीर है, शांत है। जब किनारे पर लहर आती है तो बहुत लहरें आती है, फिसल जाती है। बुलबुले भी किनारे पर है, लहर भी किनारे पर है। तो देह अध्यात्म में मैं हूँ, तो लहर भी है, बुदबुदा भी है, जगत भी है, संसार भी है। जब भी हम बीच में गंभीर है, बहुत गहरे बीच में चलो सागर में, तो कोई हलचल नहीं है, बहुत भरपूर है। बोलते हैं ना, भरया होवे कबर न डोले, और छूछा घटा डोले। आधा आधा मटका पानी से होगा तो छिलकेगा, भरा होगा तो कभी नहीं छिलकेगा, बोलेगा ये तो भरा हुआ है। ऐसे जो सागर बीच में है, जो ब्रह्म में स्थित है, जो ब्रह्म को बहुत प्यार करता है अपने आप को, ऐसा नहीं दूसरा ब्रह्म है। जो दूसरे में मन रखता है वो पापी है, जो भी दूसरे में रखता है। दी अदर जेल, माना दूसरा जहाँ ही मन में आया तो भाई वो व्यक्ति तुम्हारे अंदर आया तो तुमको नीरस बनाएगा। कभी मिलेगा वो, कभी नहीं मिलेगा। एक की विल कहाँ, दूसरे की विल कहाँ, तीसरे की विल कहाँ। अभी देखो सबकी विल अपनी है। जैसे तुम लोग चीज पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, सब्जी पसंद करते हैं, सब अपनी अपनी चीज पसंद करते हैं, अपनी अपनी विल है। भाई हमको ये चीज अच्छी लगती है, उसको ये नहीं लगती है। ऐसे ही जब ये हर एक मनुष्य अपनी विल में रहता है, ओन में रहता है, अकेले में रहता है, तो वो दूसरे में मन कैसे रखता है? तो दूसरा तुमको गिरा देगा, वीकनेस लाएगा, बीमारी लाएगा, दुख लाएगा, कल्पना लाएगा। सब कुछ जो दुख है तो दूसरे में है, जो दूसरा बना ही नहीं है। बना अपना आप है, ये सब मेरा स्वरूप है, मैं ही तो हूँ। इधर भी मैं रूप है, इधर भी मैंने रूप धारण किया। पर जो तुम्हारा अंदर में स्थूल शरीर से कईयों से नाता होता है, स्थूल शरीर से, फिर सूक्ष्म में मन चलता है। फिर तू ही आके पूछता है, मेरा भगवान संकल्प विकल्प शांत नहीं होता है, रात को भी दिमाग चलता है, नींद भी पूरी नहीं आती है। ये गुरु भी है ना, शिष्य रखेगा, एक डिसाइपल रखेगा, एक भी वो भी बीमार पड़ेगा। ये एक डिसाइपल रखा, वन पॉइंट बना, क्योंकि सब अपना आप ही है, मैं ही तो हूँ, न गुरु है न शिष्य है। क्यों कि कभी वो भी शिष्य था, गुरु भी, फिर क्या हुआ? कभी था तू बेटा, अभी तू पिता है। तो वो नाज कैसे करे, वो अपनी सेवा कैसे कराए,
अपनी पूजा कैसे कराए, तो मेरे से कुछ हुआ हो गया है। तुमने जो ग्रंथों में पढ़ा है वो हम नहीं मानते हैं, तुमने जो सुना है तो गुरु की बहुत महिमा है, हमको नहीं ये समझ में आता है। गुरु की क्या महिमा है जो गुरु करे आप समान, अपने जैसा तुमको देखे तो गुरु की महिमा करना। ये गुरु तुमको शिष्य देखे या डिसाइपल देखे तो उसकी महिमा कभी नहीं करना। क्योंकि आज कोई बाप है, बेटा जवान हुआ तो बाप समझो उसको गद्दी पर नहीं बैठाता है तो जरूर बेटे को जोश आएगा। जब झूठे धन में जोश आता है तो मेरे को वो गद्दी चाहिए जहाँ हमारा बाप बैठता है। अभी देखो 5 भाई है, 5 भाई में एक बड़ा होगा, छोटा होगा, बीच वाला होगा। तो बड़े भाई 2-3 क्या करते हैं, अपनी कुर्सी लेके बड़े ठाट से बैठे हैं। तो जो 2-3 छोटे हो गए ना, उसको वो कुर्सी नहीं देते हैं, समझो नहीं देते हैं। पता है वो 2-3 जो छोटे हो गए वो बड़े से क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे भाईवार माना, वार में भी भाईवार, जब भाईवार हम होते हैं भाई दोनों आदमी इकट्ठे काम करते हैं तो वार में भी भाईवार है। ऐसे जो 5 भाई बाप का है, 5 बेटा, वो भी सब बात में ऐसा होता है। पर समझो वो बड़ा आदमी छोटे को वो गद्दी नहीं देता है क्योंकि उसको कुर्सी प्यारी लग गई है। वो समझता है मेरे से कुछ हो गया है तो वो छोटे आके बड़े से लड़ेगा, फिर प्यार नहीं होगा। इक्वल हक कोई किसी को नहीं देता है। तुमने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा तो कोई भी इक्वल हक किसी को देता है। एक गुरु ही उदारत है जो तुमको हक देता है। खाली इतना गुरु को सुजागी रखनी पड़ती है तो कोई गलत व्यवहार न करे। इस ज्ञान से तुम गलत एक्शन करेगा तो फिर हमको गुस्सा लगेगा। पर जो तुम लोग रियलिटी में आत्मा के बात में, समता के भाव में, माना ईगोले से होके सबके सेवा में लगेगा तो गुरु को अंदर आवाज आएगा। तो भाई ये समता भाव में है, ये ईगोले है, भगवान है, ये भी भगवान है। जैसे पैगंबर तुम्हारे दिल में थे तो वो भगवान है, पर उसका ज्ञान तेरे दिल में नहीं है। तुम बराबर मूर्ति पूजा करते हैं, पिछले गुरु की तुम टेक लेके चलते हैं, पर तुम उसका नॉलेज नहीं लेते हैं, उसकी कीर्ति करते हैं। भाई वो जो था ना वो ऐसा था, इधर गुरु की किया कीर्ति। पर तुमने देखा है सब जितने भी पैगंबर आए हैं वो निराकार की कीर्ति करते हैं और तुम उस साकार की कीर्ति करते हैं। ये तुम निराकार की क्यों नहीं बात करते हैं? तो जो ठाकुर सत सदा अधूरे ताका अंदाज जानत दूरे। तो हमारे अंदर में कोई न कोई नाम रूप बहुत अच्छा लगता है। इस मन का गिरावट इधर होती है जिधर कोई नाम रूप है। तो ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, इसको भी पाऊं परो तो उसको भी पाऊं परो। अरे जे नहीं पाऊं पड़ेगा तो तुम्हारे को होगा क्या? तुम जे पाऊं पड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, फिर तो मेरी सारी सृष्टि को जाके पाऊं परो। हम तो बोलते हैं पाऊं परो तो कुत्ते को पढ़ना, चोर को, चंडाल को, मेरे को नहीं पढ़ना। मैं तो तुमको जानते हैं, पर जहाँ तुम्हारा ईगो निकले ना तहाँ तुम पाऊं परो। जे ऐसा सिर झुकाना सीखा भी है तो जिधर तुमको अहंकार आए, जिधर तुम अपने को बड़ा मानो, सेठ मानो, मालिक मानो, उधर तुम अपने को बोलो तुम झुको। गुरु ने बोला झुको, किसी में भी शंका नहीं रखो, शक नहीं रखो, क्योंकि सब तुम्हारा अपना आप है। तो झुकना गुरु ने सिखाया। तो जहाँ झुकने का है तहाँ कोई नहीं झुकता है, वो हमने देखा है। मंदिर में हमने झुका, पर बाहर निकला तो किसको झुकने का नहीं हुआ। वो राग और द्वेष, माना किसी से ज्यादा प्यार, किसी से कमती प्यार। तुम अंदर में जाके थर्मामीटर डालना तो भाई मेरा सर्व से सेम प्यार है, सर्व से। भले बेटा होवे, भले बहू होवे, नौकर होवे, चोर होवे, चंडाल होवे, एक व्यक्ति भी तुम्हारे दिल में न होवे। ये शंका तुमको होवे तो तुम प्लेन में, टैक्सी में चढ़ के भी शंका निकालो तो जो तू है सो मैं हूँ, तो तुम अभेदता को प्राप्त होगा। जब भी कभी कभी गुरु किसी शिष्य को शिक्षा देते थे तो वही वो उसको बोलते थे, तो तुम सबसे आत्मा की दृष्टि लेके आओ, तुम भिक्षा लेके आओ, तुम मान मिटा के आओ, जहाँ तुम्हारी फिटिंग होवे। तो मेरा मन से किसी से भी राग द्वेष नहीं है, तो फिर मन वही फिर गुरु के पास आएगा, फिर ज्ञान सुनेगा, फिर मन अमन हो जाएगा। पहले मन में झूठ पड़ा है, तुमा का भेद पड़ा है, ऊंच का भेद पड़ा है, तो ऐसे नहीं जाएगा झुकने के तरफ।
सारी दुनिया झुकने के लिए मिली। अभी तू आया अकेला, जाएगा अकेला, फिर इधर तुम्हारी इतनी प्रकृति कैसे बन गई? तो ये फलाना है, ये चीजा है, तुम पहचानते हैं। तुम जितना दुनिया जगत को पहचानते हैं उतना ब्रह्म को नहीं पहचानते हैं। अभी ब्रह्म को तुम कैसे पहचानेगा? जहाँ तुम्हारा राग होगा, द्वेष होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर में कोई भी वीकनेस होगी, तो तू ब्रह्म को जानेगा नहीं। ऐसे संकल्प रहित नहीं होगा। इसीलिए भगवान ऐसा नहीं समझ लेके हम द्वेष लेके बैठ जाए, ये भी नहीं। पहले जब भी ज्ञान देते हैं तो थोड़ा वैराग आता है, दूर हटते हैं, फिर आगे चल के प्यार आता है। भाई जिससे मैंने द्वेष भी किया, थोड़ा टाइम वैराग भी लिया, फिर जाके गुरु बोलेगा सबको जाके मिल के आओ। तो भाई तुम्हारा थोड़ा भी जरा फर्क होवे तो निकाल के आओ, क्योंकि सब जगह जहाँ भी मन अटकाया तहाँ उसको आप छोड़ो। बस जो तू है सो मैं हूँ, यही ब्रह्म का ज्ञान है। तो एक ही जब ही ब्रह्म है, जब ही द्वैत नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। जब मेरे में द्वैत होगा दूसरा तो कभी न कभी द्वेष होगा, कभी न कभी। पर जब द्वैत ही नहीं है, दूसरा ही नहीं है, तो द्वेष भी नहीं है। अब जो बात होगी तो बड़ी इज्जत से बात होगी, तो जो तू है सो मैं हूँ। दुनिया में एक माई आई, बोलती है तो हमारे किसी ने पूछा तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे से कौन सी वर्तन करता है? बोलता है हमारा गुरु तो हमको अपना आप समझता है। तो उए दुनिया के गुरु तो उसको डिसाइपल समझता है ना। भाई आओ माई बैठो, बना उसको थोड़ा नीचे तरह से देखता है, पर उस तरह से नहीं देखता है। भाई सन्यासी के पास जाओ, बोलेगा ये तो गृहस्थी जो है वो भोगी है। तो तुम्हारी उम्मीद ही निकल जाती है, तो हम कोई कितना बन सकेगा? तुम बोलेगा मैं तो गृहस्थी हूँ, मेरे में तो विकार है, मैं तो भोगी हूँ। अरे ऐसी कोई भगवान चीज दिखाए तो तुम्हारा भोग एक मिनट में छूट सकता है। जब भी कोई रास्ता नहीं मिला तो मनोरंजन किया, टाइम पास किया, भक्ति किया, कर्म किया, दान किया, पुण्य किया। जब भी हमको भगवान मिल जाए और भगवान से मिलके हम एक हो जाएं, तो आप ही हाथ रुक जाएगा, सब रुक जाएगा। तुम पूछेगा नहीं तो भगवान मैं जाके क्या करूं? ये पूछा तो तुम मैं ज्ञान समझा, अभी मैं जाके क्या करूं? तो तुम आत्मा समझी नहीं। आत्मा में न करना है न डरना है, न करना न करना, बड़ी नो भी नहीं है, यस भी नहीं है। ये एक बड़ी फिलॉसफी है। एक बोलता है मैं खाता हूँ, एक बोलता है नहीं खाता हूँ, एक बोलता है मैं ये करता हूँ, एक बोलता है मैं ये नहीं करता हूँ। नहीं करता है तो भी अहंकार है, करता है तो भी अहंकार है। इसीलिए जो बीच का रास्ता है वो ब्रह्म जो है वो अकर्ता है। उसके बादी से कुछ भी होता है तो जैसे जड़ बर्थ, तुमको जड़ बर्थ का बहुत बड़ा मिसाल है। तो उसका शरीर बिल्कुल जड़ हो गया। जड़ मना उसमें संकल्प नहीं उठता था, अपना संकल्प। तेरे संकल्प से शायद हुए चलेगा, तुम्हारे संकल्प से मैं चलूंगा, पर मेरे को अपना संकल्प है ही नहीं। कोई भी अपना संकल्प नहीं है, कोई भी अपनी विल नहीं है, तो भी निराकार तुम्हारा संकल्प मेरे पास भेज के और तुम्हारा काम पूरा करता है। जैसे निराकार भी है, जो तुम चाहो वो तुमको देगा। भगवान जो भी मनुष्य इच्छा करता है तो कभी न कभी तुम्हारी इच्छा पूरी होती है, क्योंकि जो भी तुमको आज मिला है, बेटा मिला, धन मिला, स्त्री मिला, तुमने संकल्प किया था, वो तुमको भूल गए। तुम समझते हैं तो भगवान ने मेरे को प्रारब्ध से दिया है। प्रारब्ध मीन्स क्या, वो भी तुमको मालूम नहीं है। जे मालूम होवे तो हमको बताओ। तो तुम्हारे अंदर के संकल्प से तुमको मिला है, या प्रारब्ध वर्ड कौन सा बोलते हैं, पुरुषार्थ वर्ड कौन सा बोलता है? तुम प्रारब्ध और पुरुषार्थ को देखो, सब कुछ संकल्प में जगत है, संकल्प में, पुण्य में तुम्हारा संसार है। तो तुम जो बोलते हैं ये मेरे को प्रारब्ध से मिला, तो हम बोलते हैं प्रारब्ध से शायद नहीं भी मिला, पर पुण्य से इच्छा भी थी। कोई भी चीज तुमको प्रारब्ध तुम बोलते हैं, ये तुम्हारी चालाकी होशियारी है, पर प्लस तुम्हारी इच्छा थी। ये प्रारब्ध होती तो तुम्हारे में इच्छा न होती। प्रारब्ध माना जो ईश्वर इच्छा से मेरे को मिले, पर जो मैं प्राप्त करना चाहूँ, जो मेरी माया में बिकती जाए, तो ये चीज हमको चाहिए, ये हमको मिले, तो वो मेरी इच्छा थी। अभी तुमको निर्णय करना चाहिए एक एक को, तो मैं प्रारब्ध पर चलता हूँ या प्लस मेरे में इच्छा है।
जब भी तुम ज्ञान को अज्ञान को जानेगा तभी तुम्हारा जीवन बनेगा। ये तुम ज्ञान अज्ञान को मिक्स कर लेते हैं तो तुमको निर्णय ब्रह्म का कभी न होगा। क्षेत्र है शरीर, क्षेत्र की है आत्मा, तो दोनों का हमको ज्ञान होना चाहिए। जब दोनों का ज्ञान होगा तब हम ऐसे सेल्फ रियलाइज करेगा। पर जो हमको दोनों का ज्ञान नहीं है, हम ऐसे आत्मा बकेगा तो मैं आत्मा हूँ तो लोग तुम्हारे पर हंसेगा, बोलेगा अरे तू तो ज्ञानी है पर बंद ज्ञानी है, बंद ज्ञानी। एक दफे हमारे पास कोलाबा में एक माई आई, किसी सन्यासी का ज्ञान सुन के आई, तो उधर एक दृष्टांत सुना। बोलती है एक दिन हम अगस्त मुनि के आश्रम में गए, तो मैंने बोला रामचंद्र कहाँ गया है? बोला वो तो तीर्थ यात्रा में गया है। पर गया नहीं था, गया था आश्रम के लिए चीज लेना, पदार्थ लेना, ये करना, बाजार में खरीदारी करना। तो वो जब भी वापस आया तो शायद तुमने बोला यात्रा में गया, ये तो सब पदार्थ आश्रम के लिए ये करता है, वो तो आश्रम लेके बैठा है। फिर दूसरे दफे आया तो बोला वो तो गंगा जी गया है। तीसरे दफे बोला वो तो हिमालय पर्वत में ध्यान करने गया है। तो हमको हुए